श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गणपति, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे दुखहर्ता, हे सभी देवी देवताओं के मार्ग देने वाले दसों दिशा के स्वामी, मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोतमनोम आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी कथा उन्हें यह कथा अद्भुत कथा सुनवा कर इस का फल सभी को दिलवाने का सहायता करें। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप बुद्धि के दाता हैं, सभी को बुद्धि दीजिए, सभी के विघ्नों का हरण कीजिए, आप कृपा करने वाले। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का भी आह्वान करता हूँ तथा स्कंद कुमार स्कंद देव से भी आह्वान करता हूँ। मैं शिव महापरिवार का आह्वान करते हुए शिव भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि उमा नारायणी रूप में, उमा शंकर और नारायणी रूप में इस कथा स्थल पर पधार कर आप घोर बिंदोरक आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं जगन्नाथ जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। बलभद्र जी, सुभद्रा जी, हनुमान जी, राम परिवार, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए पूर्वजों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोतोत्पन्नोम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में वर्तमान में निवास, उनका वहीं से सूक्ष्म आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है कि उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। बाबा अपना कार्य मुझसे अपने करवा लें, मैं नहीं जानता, बस मैं आपके शरण में हूं और शरण में रहूंगा। काल हरा दुख हरा दारी दरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हम लोग नर्मदा के अभूतपूर्व कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल सुना था कि इन सब लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितर स्वर्गलोक में स्थान पर मिलता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, बोलो नर्मदा माई की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन तदंतर सर्वदेव वंदित गौरी खंड की यात्रा करें, वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है तथा उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वहीं कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है, साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। तत्पश्चात कर्मदा संगम में स्नान करने के लिए जाएं। युधिष्ठिर उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। कर्मदा में स्नान करके कर्मदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मानदाता तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युनाश्व नामक राजा हो गए हैं। वे राज ऋषि बहुत समय तक संतान ही नहीं रहे,
तब उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास में से विकल हो गए, उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे, अतः उनके मांगने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाश को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जल पुण्य कलश स्थापित कर रखा था। प्यासे हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उसी जल को पीकर सो रहे। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत खुश हुए। तदंतर मुनियों की यह बात मालूम हुई। उन्होंने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पी लिया है? युवनाश ने कहा, महात्माओं, वह काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित एवं अभिमंत्रित करके रखा गया था। इसे महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे लिए पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह अवश्य प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान होगे। तदंतर 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाशों की बाई कुच्छी फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवता पूछने लगे, देवराज, यह किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, एष मा धाता, यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्हें बालक के मुंह से अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस अंगुली का अमृत रस पीने लगा। तत्पश्चात इंद्र ने उसका मानधाता या सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उसके चिंतन से हो गया। आज गौ नामक धनुष, सिंह के बाण और अमेध कवच ये तत्काल उनके पास स्वतः उपस्थित हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मानधाता का राज्याभिषेक किया। महाराज, मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों की उसी प्रकार प्राप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों में त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहित गति से चलता रहा। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार उनका समुचित पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। उन पर संचित परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश का अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आदेश सिंहासन को प्राप्त किया गया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उसी समय मानधाता ने व्रज पानी इंद्र को देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वही महाराजा मानधाता का वह देवस्थान है। उन्हीं के पुण्यमय देश से अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार सत्वन किया, जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर आप ही काल गति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार स्वरूप और संसार के संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं उनके इस संसार समुद्र में पुनर्वृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता से कहा, सुरवत, तुम कोई वर मांगो। मानधाता ने कहा, देवेश्वर, वे द्विय नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपके प्रसाद से देवस्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करे वे शिव धाम के निवासी हों। मानधाता का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, नृपश्रेष्ठ,
मेरे प्रसाद से यह सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराजा मानदाता अपने पुरी को लौट गए। तो इससे यह सब मानदाता का उत्तम चरित्र में बताया गया है। इस तीर्थ के मातम से मानदाता आदि नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो काशी 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 शिव काशी। नर्मदा माई की जय। कल गंगा अवतरण दिवस था, मैं भूलवश ध्यान नहीं दिया। कल गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी में। आज एकादशी है और आज निर्जला एकादशी भी कहते हैं। लेकिन आज की एकादशी दशमी और एकादशी की है, तो संतों द्वारा मनाई जाती है। कल एकादशी और द्वादशी का संगम है, इसे गृहस्थ लोग मनाते हैं। वैसे जैसे जिसकी इच्छा वैसे मना सकते हैं, लेकिन सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, भगवान विष्णु सभी पर प्रसन्न रहे। इसी भाव के साथ आज निर्जला एकादशी के दिन आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। लघु आरती करते हुए आज की कथा को विराम दूंगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गणेश जी महाराज लक्ष्मी वाहन रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ मेरे महादेव की जय। उमा शंकर नारायणी रूप में महादेवाय की जय। मातृदेवी व पितृदेव भो सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव। ले सनवी हर हर महादेव। मातृदेवी पितृदेव मातृदेवी पितृदेव सब पितृदेवता। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें के अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। जो जिस भाव से भी इस कथा का श्रवण करे, भावपूर्वक कथा श्रवण का आशीर्वाद प्रदान करिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करवाते हुए आगे बढ़े और हमेशा सुनता रहे, उनके जीवन में उनके कष्टों में साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम।